आगरा में टूरिस्ट बस पार्क और निजी बस अड्डा बनाया जाएगा, जिससे सड़कों पर खड़ी बसों से होने वाला जाम कम होगा। डीएम की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई है। लगातार बढ़ रही टूरिस्ट बसों की संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इच्छुक व्यक्ति शासन के नियमों के तहत आवेदन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड ने पहली बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट को नॉन टेरेबल पेपर पर जारी किया है, जिसे फाड़ा या जलाया नहीं जा सकता। पानी, धूप और छांव में भी इसकी गुणवत्ता बनी रहती है। इसमें क्यूआर कोड भी है, जिसमें छात्र की पूरी जानकारी होती है। अब टेबुलेशन रजिस्टर भी इसी सुरक्षित पेपर पर तैयार किया गया है, जिससे छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं रहेगी। प्रयागराज के 12 थाना क्षेत्र में शनिवार रात आकाशीय बिजली गिरने से झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें वीरेंद्र वनवासी, उनकी पत्नी पार्वती और 2 मासूम बेटियां राधा करिश्मा जिंदा जल गए। सभी घर में सो रहे थे। तेज आंधी और बारिश के बीच यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रशासन ने आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। गाजियाबाद स्थित कैलाश मानसरोवर भवन शनिवार देर शाम पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार मिलकर सोने की चिड़िया बना रही हैं। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ। कुल 15 जत्थे जाएंगे। लौटने पर तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। योगी सरकार सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह तेज रफ्तार एम्बुलेंस पिकअप से टकरा गई। हादसे में एम्बुलेंस सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। एम्बुलेंस में पिता का शव लेकर बेटा और 2 रिश्तेदार बिहार जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एम्बुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राहगीरों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत से घायलों को निकाला। मृतकों में समस्तीपुर, बिहार और हरियाणा के लोग शामिल हैं। सीएम योगी ने शोक जताया और परिजनों को सहायता का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में आज 60,244 चयनित सिपाहियों को ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में 1,300 बसों से सभी अभ्यर्थी पहुंचे हैं, जिनमें 12,048 महिलाएं हैं। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी मंच से 50 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा नियुक्ति कार्यक्रम है। यह भर्ती प्रक्रिया पेपर लीक के कारण 2 बार हुई थी। फाइनल परिणाम 13 मार्च को आया था और अब सभी को नियुक्त किया जा रहा है। हैदराबाद की आईटी कंपनी में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर विशाल तिवारी की कानपुर के केएमसी अस्पताल में किडनी स्टोन ऑपरेशन के दौरान संदिग्ध हालात में मौत हो गई। डॉक्टरों ने मौत छुपाई और परिजनों से मरीज को शिफ्ट करने की बात कही। पत्नी जब आईसीयू में गई तो पति की मौत का खुलासा हुआ। इसके बाद अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित किया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। डॉक्टरों से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। मथुरा के गोविंद नगर में रविवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी के टीले पर बने 6 मकान अचानक ढह गए, जिसमें 12 से अधिक लोग दब गए। अब तक 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें तोताराम और उसकी 2 बेटियां शामिल हैं। हादसे की वजह जेसीबी से की जा रही मिट्टी खुदाई बताई जा रही है। मौके पर रेस्क्यू जारी है। कई लोग अब भी मलबे में फंसे हैं। प्रयागराज एसटीएफ ने झांसी के मोठ बाईपास पर 2.31 कुंटल गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद माल की कीमत 85 लाख रुपए आकी गई है। दोनों पर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज हुआ है। प्रयागराज रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब बापूधाम एक्सप्रेस रामबाग की जगह प्रयागराज जंक्शन से चलेगी। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और कनेक्टिविटी मिलेगी। कोचों की संख्या 16 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, जिससे अधिक यात्रियों को सीटें मिलेंगी। यह फैसला यात्रियों की मांग पर लिया गया है। खासकर फौजियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। संचालन जल्द शुरू होगा और नया टाइम टेबल घोषित किया जाएगा। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना वृंदावन पहुंचे और संत प्रेमानंद महाराज से राधा केली कुंज में मुलाकात की। बातचीत में महाना ने बताया कि संत का गांव उनकी विधानसभा में है। संत ने उन्हें निःस्वार्थ भाव से सेवा करने और भगवान के नाम का निरंतर जाप करने की सलाह दी। दोनों के बीच आत्मीय संवाद हुआ।
वाराणसी के मंडुवा डीह स्थित डीजल पावर हाउस के गोदाम में रविवार को अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से फैली आग में केबल व उपकरण जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया। करीब 50,000 का नुकसान हुआ। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। कारण की जांच जारी है। कानपुर में बीते 48 घंटों के भीतर 13 लावारिस शव अलग अलग इलाकों में मिले। भीषण गर्मी को मौत की वजह माना जा रहा है। सभी शवों का पोस्टमार्टम कर लावारिस हालत में अंतिम संस्कार किया गया। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी। अधिकतर लोग सड़क किनारे रहकर भीख मांगकर जीवन यापन करते थे। आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र के मिडनाइट होटल में एसी ब्लास्ट हो गया, जिससे कमरे में आग लग गई। आग लगते ही लोग बाहर निकलकर भागे। होटल के सभी कमरे खाली कराए गए। सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया गया कि होटल के एक कमरे में लगे एसी में अचानक धमाका हुआ और पीछे के रोशनदान से लगातार धुआं निकलता रहा। झांसी कानपुर हाईवे पर डेरिपिलिया के पास दर्दनाक हादसे में कारोबारी शिव गिरजेश शुक्ला और उनकी पत्नी अंजू की मौत हो गई। परिवार पीताम्बरा माता के दर्शन को जा रहा था। हादसे में बेटा, बेटी और ड्राइवर घायल हो गए। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक करते वक्त कार को टक्कर मार दी। ट्रक चालक फरार है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत अमेठी के जवाहर नवोदय विद्यालय में योग सप्ताह की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में डीएम, जनपद अधिकारी और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। 21 जून को जनपद में सामूहिक योगाभ्यास के साथ योग दिवस बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। मुजफ्फरनगर के उकावली गांव में शराब के नशे में पहुंचे युवक अर्जुन ने खाना परोसने को लेकर बहन निधि से विवाद में फावड़े से वार कर हत्या कर दी। पिता और मां ने बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। आरोपी ने देर रात शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधजली लाश बरामद की और जांच शुरू की। मुख्य आरोपी फरार है। लखनऊ के मोहनलालगंज थाने और एसीपी कार्यालय के बाहर रविवार को दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। थाने में पुलिसकर्मियों की संख्या कम होने से विवाद बढ़ गया। एक सिपाही बीच बचाव करता दिखा, लेकिन असफल रहा। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है। ग्राम प्रधान ने भी पुलिस को तहरीर दी है।